16,000 महिलाएं थीं जिन पे खिलजी की निगाहें थीं, हो गई अग्नि में करके राख, फट गई वहीं खिलजी की आंख। ये लाइनें मैंने तब लिखी थी जब मैंने जौहर के बारे में सबसे पहली बार जाना था। ये लाइनें मेरी कविता के बीच से निकाली गई हुई हैं। आप में से काफ़ी लोगों को तो जौहर पता भी नहीं होगा, पर मैं आपको बता दूं, जौहर एक बार नहीं, जौहर तीन तीन बार जौहर हो चुका है। पहला जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में सन 1303 चित्तौड़ में हुआ था, जिसमें 16,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने आग को स्वीकार किया था, जिनमें छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ी माताएं भी थीं और कुछ ऐसी जिनके पेट में बच्चा भी पल रहा था। दूसरा जौहर सन 1535 राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती के नेतृत्व में, यहाँ करीबन 13,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने अग्नि को स्वीकार किया था। जब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह ने इन पर आक्रमण किया था, तब इन 13,000 महिलाओं ने अग्नि को स्वीकार किया था। और तीसरा जौहर जब 1568 में मुगल बादशाह अकबर ने उदय सिंह द्वितीय पे हमला किया था, तो रानी फूल कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था, जिसमें वीरांगनाओं की गिनती तक नहीं हुई थी कि कितनी वीरांगनाओं ने इसमें अपनी जान दी थी। पर यह माना जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार इसे माना जाता है। यहाँ पर राज सहित, सैनिक सहित और वीरांगनाओं सहित करीब 40,000 लोग भी जान गई थी, और ये पूरी दुनिया का ही नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता था। यहाँ पर जो वीरांगनाएं जिन्होंने अग्नि को स्वीकार किया था, जिन्होंने जौहर दिया था, उनका नाम आज भी कायम है। और यहाँ पर गिनती तक नहीं हुई थी कितनी महिलाओं ने अपने आप को जौहर में सौंप दिया था। इसीलिए कहते हैं कि नारी शक्ति को कभी कोई भांप नहीं सकता, और अगर वो चाह गई तो कुछ भी कर सकती हैं। और इसी से इंस्पायर होकर मैंने वो लाइनें लिखी थी। 16,000 महिलाएं थी जिन पर खिलजी की निगाहें थी, हो गई अग्नि में करके राख, फट गई वहीं खिलजी की आंख। और इसे ही शायद हम जौहर कहते हैं। धन्यवाद।